प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुम चाहोगे सुख, तुम चाहोगे सुख और मिलेगा तुम्हें केवल और केवल दुख। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुने तो आप ठीक से समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में भी उतार पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुख की चाहत तो हर किसी को ही होती है। सुख के लिए ही तो हम सारी चीज़ें दौड़ धूप क्यों करते हैं? क्यों कोई व्यक्ति, क्यों कोई मनुष्य, क्यों कोई स्त्री, क्यों कोई पुरुष कोई काम करता है, रात दिन भाग दौड़ कर रहा है, पैसे कमा रहा है, शरीर को थका रहा है, केवल सुख पाने के लिए। शरीर भी आपने देखा होगा सुखी, अगर आप खाली बैठे हैं तो शरीर भी बेकार होने लगता है। उसके लिए भी एक्सरसाइज करना पड़ती है, तब ये शरीर स्वस्थ रहता है। यानी कुल मिलाकर हम सुख चाहते हैं, चाहे वो धन से हो, पद से हो, नाम से हो। कोई भी पद क्यों ना मिल जाए हमें, बड़े से बड़ा, वो राजनीतिक हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, कोई भी पद सुख पाने के लिए ही तो है। उससे हमें सुख मिलेगा, हमारा दुनिया में इतना नाम हो जाएगा, इससे हमें क्या मिलेगा? सुख के लिए ही तो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, शायद इससे हमें कुछ बड़ी उपलब्धि मिल जाए। तो तुम चाहोगे सुख, लेकिन बदले में मिलेगा तुम्हें केवल और केवल दुख। बात ये नहीं है कि सुख चाहना बुरा है, सुख तो सभी चाह रहे हैं, लेकिन ये सुख सच्चा नहीं है ना। ये सुख दुख देने वाला है। तुम चाहोगे सुख और मिलेगा केवल दुख। बुद्ध के साथ क्या हुआ? बुद्ध को क्या समझ में आया? राजमहल में थे वे, कई सारे जो उन्हें चाहिए था वो सारी चीजें थी। राजमहल में ही इतनी बड़ी व्यवस्था थी कि उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। उनका जीवन वहीं बीतता गया, वे और जगह जाते रहे, जाने की यूं कहें जरूरत ही ना पड़ी उन्हें, राजमहलों में। लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें खटकता रहा, उनके प्रश्न उन्हें परेशान करते रहे। और उन्होंने यही कहा, उन्हें वैराग्य कैसे हुआ बुद्ध को? सर्वम दुखम दुखम, दुख ही दुख है, सब जगह दुख से भरा है। सुख में रह रहे हैं, सारी चीजें सुख हैं, सुख जैसा ही तो लग रहा है, लेकिन होता दुख है। समस्या पता है क्या है? हम जो सुख चाह रहे हैं उसमें मिलना हमें दुख है। अगर सुख मिल रहा होता तो कोई समस्या नहीं थी। सुख के साथ ही दुख जुड़ा है। समस्या बस इस बात की है। इसलिए हमने आनंद को खोजा, इसलिए हमने सच्चे सुख की खोज की। तुम तो चाह रहे हो कि तुम्हें सुख मिल जाए, शरीर का हो, शरीर से हो, भोजन के स्वाद से हो, तरह तरह के व्यंजन पकवान से, धन से हो, लेकिन मिलता है क्या? लगता हो सकता है लग रहा हो, लेकिन वो क्या सुख टिकता है क्या? कब तक रहता है वो सुख? क्षण, कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर दुख। मतलब तुम चाहोगे सुख, लेकिन मिलेगा तुम्हें केवल और केवल दुख। ये शरीर की नियति है, ये मन की नियति है। अगर तुम शरीर और इंद्रियों को भोगों में अपने लिप्त करोगे, भोग मतलब क्या? विषयों में मतलब क्या? जैसे आंख का विषय क्या है? देखना। अगर तुम देखने से जुड़े रहोगे तो तुम अच्छा भी देखोगे और बुरा भी देखोगे, जिसको हम अच्छा और बुरा कहते हैं। बुरा वो है निश्चित रूप से जो आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचे, जो आपको पशुता की ओर ले जाए, वो बुरा है। और जो आपको देवत्व की ओर, जो आपकी चेतना को ऊपर की ओर ले जाए, वो निश्चित रूप से अच्छा है। तो आंखें दोनों देखेंगे, कान दोनों सुनेंगे, जीवा दोनों का स्वाद लेगी। बहुत अच्छे भोजन का भी लेगी। जो शरीर के लिए अच्छा है वो अच्छा हुआ ना, जो मन के लिए अच्छा है वो अच्छा है। और जो शरीर और मन को खराब करे, ज्यादातर तो हमें वही अच्छा लगता है। इंद्रियों को वही अच्छा लगता है जो इनको कमजोर कर देता है।
मन को वही अच्छा लगता है जो मन को गुलाम बना देता है, शरीर को वही अच्छा लगता है जो शरीर को कमजोर कर देता है। समस्या बस इस बात की है। इसलिए ये सुख सच्चा सुख नहीं है। तो चाहोगे तुम सुख, प्रिय मित्रों, चाहेंगे हम सुख, लेकिन मिलेगा हमें केवल और केवल दुख। अगर हम शरीर, अगर हम इंद्रियों, अगर हम मन, अगर हम बुद्धि के कहे अनुसार चलते रहे तो परिणाम अंत में यही होगा। और फिर कोई हम हमेशा यहाँ, हमेशा ये शरीर रहेगा नहीं। लोगों को ये बात समझ में आती ही नहीं, या तो वे बीच में ही चले जाते हैं, या जब तक 60 या 70 वर्ष के होते हैं तब तक बात समझ में आती है कि अब शरीर छूटने वाला है, अब शरीर जाएगा। अरे उन्हें तो शरीर छोड़ के जाना है, उन्हें तो मर जाना है। और कुछ को तो उस समय भी समझ में नहीं आता, भी इतने लिप्त होते हैं, इतने संलिप्त होते हैं। आप ये सोच रहे हैं जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, जो बड़े बड़े नाम पर होते हैं, वे बड़े चैन से होते नहीं। उतनी ज़्यादा चिंता, उतने ज़्यादा विचार, उन्हें तो ठीक से भोजन का समय भी शायद मिल जाता। इतनी चिंता है। सोचिए अगर आपके यहाँ एक काम, कोई काम आ जाए अचानक से, आप बड़े साधारण मनुष्य हैं, कोई अचानक से जिम्मेदारी आ जाए एक दिन के लिए, कोई आप अपने यहाँ कोई फंक्शन, मतलब कोई आप अपने यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं बड़ा सा, एक दिन के ही कार्यक्रम में आप देखेंगे कितनी ज़्यादा माथापच्ची हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। ये अनुभव रहा है लोगों का। और तरह तरह के विचार आते रहते हैं, लोग अच्छा बुरा सब बोलते रहते हैं। एक दो दिन में ही, जिसके यहाँ शादी है उससे पूछो, एक दो दिन की शादी के लिए कितना सब कुछ करता है, और उतने ही विचारों में उलझ जाता है, सब कुछ हो जाता है। सोचने का समय ही नहीं रहता। तो जो जितने ऊंचे पदों पर है उनके पास समय नहीं है। अगर आप कम ऊंचे पद पर हैं, ऊंचे पद पर रहने वाले, ऐसा नहीं है कि महान नहीं होते, निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन सभी नहीं। तो ऊंचे पद पर हो कोई और बेचैन ना हो, ऐसा जरूरी नहीं। और उन्हें तो सोचने का समय भी नहीं है। मेरे और आपके पास सोचने का समय है कि हमें मर जाना है। इसलिए बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड के या फिर क्रिकेटर या फिर दुनिया के जितने तमाम एजेंसियों में काम करने वाले भी इसी में डूबे रहते हैं, थोड़े से नाम के लिए, थोड़े से धन के लिए। कोई अपने नाम चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई धन चाहता है। उसे पता ही नहीं कि ये शरीर छूट जाना है, पता नहीं है, या फिर वो पता होते हुए भी अनदेखा कर रहा है क्योंकि उसे अभी सुख मिल रहा है। लेकिन वो नहीं जानता ये सुख अंत में देगा तो दुखी। इसलिए शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के जो भी सुखों में हम जा रहे हैं, ये टिकेंगे नहीं, ये रहेंगे नहीं, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। जानने वालों ने, योगियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने ये कहा है कि इनसे संभल कर रहना। और यही तो माया कहा उनने, यही माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। बार बार हमारे महापुरुषों ने दोहराया, और बार बार दोहराने की ज़रूरत भी है। गो गोचर मतलब इंद्रियों को गो कहा गया। जहाँ जहाँ तक इंद्रियाँ और ये मन जाते हैं, केवल और केवल माया जानो। और ये तो सब जगह जाते हैं, बाहर जाते ही जाते हैं। तो सब हम माया में ही हैं एक तरीके से। तो फिर रास्ता क्या, फिर उपाय क्या, फिर हम कैसा सुख, फिर आनंद क्या है? भीतर की ओर मुड़ना, इन इंद्रियों को भीतर की ओर कर लेना, बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी कर लेना। मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी करना, निरंतर सजग रहना, निरंतर सावधान रहना, ये रास्ता है सच्चे सुख का, आनंद का। एक बार आत्मज्ञान आपको हो जाए, आत्मज्ञान होने के बाद ही कोई सच्चा आनंद पाता है, क्योंकि फिर उसे कोई चाह रही नहीं जाती। समस्या पता है क्या है? समस्या ये कि कुछ ना कुछ इच्छा, कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती है।
मन के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ ये निरंतर खोज में लगे रहें। क्यों? क्योंकि कुछ कमी है ना, जब तक वो ना मिल जाएगा हमें, सत्य के बिना कोई भी आपकी कमी पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए बाहर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। चाहते तो सुख हैं, लेकिन वो सुख बाहर है ही नहीं ना, वो सुख भीतर है, वो भीतर है, उसकी खोज आध्यात्म बाहर का मार्ग नहीं है, आध्यात्म मार्ग है भीतर का। आध्यात्म मार्ग है खुद को खोजने का, आध्यात्म मार्ग है खुद को पूरा करने का। और इससे ही वो सुख मिलेगा जो कभी नहीं जाएगा, जो कभी नहीं जाएगा। और वो होता है आत्मा को जानने के बाद, वो होता है स्वयं को जानने के बाद, वो होता है स्वयं में स्थित हो जाने पर, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते स्थित प्रज्ञ। अर्जुन, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण है, स्थित प्रज्ञ, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है, समत्व वाली हो जाती है। समत्व किसके साथ? यानी समानता। किसके साथ? सत्य के साथ समानता। इसलिए वो सुख और दुखों में उलझता ही नहीं, वो इनकी चिंता में जाता ही नहीं, परेशान होता ही नहीं, चाहे सुख है या दुख है, क्योंकि उसे पता है दुख तो दुख है ही, लेकिन जो सुख है, जो सुख वो खोज रहा है, जो सुख ये मन, जो उसका मन, जो उसकी इंद्रियां जिस सुख को उसे बार बार दिखा रही हैं, ललचा रही हैं, उसका ये शरीर जिस सुख की ओर आकर्षित हो रहा है, उसमें भी केवल और केवल दुख है। इन विषय वासनाओं के सुख में केवल और केवल दुख है, वो ऐसा समझ जाता है, इसलिए स्वयं में स्थित हो जाता है, इसलिए उसकी बुद्धि परिपक्व और स्थित प्रज्ञ हो जाती है। और इसके बाद यही तो आनंद है, इससे बड़ा आनंद क्या? अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है कि हमें कुछ चाहिए ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि दुनिया में तो कुछ अर्जुन ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं कामना करूं, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के पास सब कुछ था। क्या भगवान श्री कृष्ण के पास उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा उस समय? उनसे बड़ा कोई राजा नहीं था क्या उस समय? उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं था क्या उस समय? उनसे बड़ा पद वाला कोई व्यक्ति नहीं था क्या उस समय? सभी थे। उनसे बड़ा वैभव वाला कोई नहीं था, उनसे बड़ा शारीरिक रूप से बलवान कोई नहीं था, उनसे बड़ा मानसिक रूप से क्या बुद्धिमान कोई नहीं था उस समय? सभी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं में स्थिति की बात कर रहे हैं। जब स्वयं में स्थिति हो जाती है, स्वयं को आप पा जाते हैं, आत्मज्ञान को पा जाते हैं, तो फिर कोई कमी रह ही नहीं जाती। जो चाहते हैं वो पूरा होता है। दरअसल रहस्य तो यही है, जो चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। एक बार तुम अपने में स्थित हो जाओ, स्वयं को ठीक से जान जाओ, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जाओ, बस तो बात बनी। फिर तुम्हें सुख की चाह रहेगी नहीं, तो दुख होगा कैसे? संसार के सुख की सारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी, तो दुख होगा कैसे? सुख दुख से तुम परे हो जाओगे और तुम जानोगे बार बार कि सत्य तो सदा तुम्हारे साथ है, या यूं कहें कि सत्य के साथ मैं एक हूं, सत्य और मैं अलग हूं ही नहीं। तभी दुख मिटते हैं। दुखों को मिटाने का एकमात्र अंतिम उपाय यही है आत्मज्ञान, यही है जागरूकता, यही है सजगता। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।